जी दोस्तों नमस्कार। जिस सरकार से आप लड़ नहीं सकते हो और अगर लड़ोगे तो नकेल कस नहीं सकते हो। सरकार अपनी अगर मनमानी पे आ जाए तो क्या करोगे आप। बात पार्लियामेंट का नहीं है, बात तो सुप्रीम कोर्ट की है। जी सीजेआई चंद्रचूड़ जी ने लगातार सरकार के ऊपर पे कटाक्ष कर रही है, सरकार के ऊपर में सवाल उठा रही है। लेकिन सरकार जो है, जो मोदी गवर्नमेंट है, बस वो बोलते रहे, वो चुपचाप सुन रहे हैं। और बात तो अब इतनी तक आ गई है कि जो संजय मिश्रा जी जो ईडी के डायरेक्टर हैं, उनका रिटायरमेंट होने के बाद भी 3 बार कार्यकाल ऑलरेडी बढ़ चुका है। और फिर भी उन्होंने दरख्वास्त किया सुप्रीम कोर्ट में कि हुजूर इनका आप कार्यकाल और बढ़ा दीजिए। जी सीजेआई चंद्रचूड़ जी के पैनल ने कहा साफ साफ शब्दों में, अब आप मेरे पास में मत आइए, अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। क्या आपके पास में इसके अलावा कोई और आदमी नहीं है ईडी को चलाने के लिए। उन्होंने लास्ट बार 15 सितंबर तक कार्यकाल उनका बढ़ाया। उन्होंने साफ साफ बोला कि इसके बाद में आप मेरे सामने मत आना, आप यहाँ पे मत आना। बस मोदी गवर्नमेंट ने चुपचाप सुन ली। अब उन्होंने ये फैसला करने को आ गए हैं कि जो संजय मिश्रा हैं उनको और ऊपर पद पे बैठाया जाए। द न्यूज़ इंडिया एक्सप्रेस पे एक खबर छपी है, उस पर यह लिखा हुआ है कि ईडी और सीबीआई को मिला के एक और पद की नियुक्ति की जाएगी। यानी कि दोनों को मिला के एक ऐसा पद बनाया जाएगा जिसका डायरेक्टर एक ही होगा और वो होंगे संजय मिश्रा। यानी कि ईडी और सीबीआई के जो भी काम होंगे उनकी संजय मिश्रा की देखरेख में ही होंगे। यानी कि और सरकार का ये कहना है कि ईडी जो है उनका काम और सीबीआई काम है, दोनों एक दूसरे से मेल खाती है। ठीक है, यानी कि सीबीआई का जो है वो सरकारी जो काम काज में जो बाधाएं होती है या सरकारी काम में जो भ्रष्टाचार होती है, सीबीआई वो देखती है। और ईडी जो होती है वो फाइनेंशियल चीज़ देखती है। तो आप लोग ये देखिए कि सरकार कर क्या रही है। सरकार अपने अनुकूल सिस्टम को चलाने के लिए वो सब कुछ करने को तैयार है। इससे पहले था 4-5 दिन पहले की मामला चुनाव आयोग के लेके। चुनाव आयोग में सीजेआई होते हैं और सरकार की एक उसमें नुमाइंदे होते हैं और एक विपक्ष के नुमाइंदे होते हैं। लेकिन सरकार ने उस नियम को भी पलट के रख दिया है। यहाँ पे सरकार के 2 नुमाइंदे होंगे चुनाव आयोग के अंदर में और विपक्ष के 1 नुमाइंदे होंगे। यानी कि मामला तो 2-1 से हो जाएगा और सरकार के पक्ष में ही मामला आएगा। मतलब चुनाव आयोग हो या सीबीआई हो या ईडी हो, यानी तीनों पे नकेल कसते हुए वो आगे के चुनाव को जीतना चाहते हैं, क्योंकि इनके पास में तो कोई मुद्दा बचा हुआ है नहीं। बस ये सीबीआई, ईडी और चुनाव आयोग, बस इनको ही यूज करके ये चुनाव का माहौल चेंज करना चाहते हैं, माहौल को बदलना चाहते हैं, माहौल को अपने पक्ष में करना चाहते हैं। तो दोस्तों आप लोग को देखना है कि मैंने अपनी बात जो रखी वो किस हद तक सही है। प्लीज़ कमेंट करके आप लोग बताना कि मैंने बात सही बोली या गलत बोली है। जय हिंद दोस्तों, कल फिर मिलते हैं एक नई न्यूज़ के साथ में।